अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे ये सुबह का टाइम है, तो मैंने अपने बेटे से कहा चले हम लोग थोड़ी सी वॉक करके आते हैं, टाउन का एक आध चक्कर हम लोग लगा लेते हैं। सुबह सुबह जब नमाज़ पढ़ते हैं उसके बाद फिर सब ने बैठना होता है, माशाल्लाह से कुरान पाक की तिलावत करनी होती है। उसके बाद फिर हम लोग निकले हैं ये वॉक के लिए। वॉक करते करते हम लोग ना यहाँ पे एक घर के सामने यहाँ पे उन्होंने इतना ज़बरदस्त ये बना के ना प्लॉट सा, तो यहाँ पे फूल वगैरह लगाए हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे ये। तो यहाँ पे मेरा दूसरा बेटा जो है वो भी हमारे पीछे पीछे वॉक करता आ रहा था। तो ये इतने ज़बरदस्त फूल खिले हुए थे यहाँ पे, इतना अच्छा लग रहा था ना, आँखों को ऐसे ठंडक पहुँच रही थी ये देख के सारा। तो सुबह को टाइम एक तो होता ही ये ग्रीनरी देख के बंदे का दिल वैसे ही बहुत खुश हो जाता है। इन पे जो ओस पड़ी होती है और जो फूलों की खुशबू और इस तरह से फूल खिले हुए सुबह सुबह बंदा देख लेना, मैं कहती हूँ बाकी सारा दिन जो होता है वो बड़ा ज़बरदस्त फिर गुजरता है बंदे का। आज की जो रूटीन थी वो वैसे भी बड़ी बिजी रूटीन थी, तो इस वजह से जो सुबह सुबह ये सारा कुछ देख लिया ना, तो उसकी वजह से लगता है कि इंशाल्लाह सारा दिन अच्छा ही गुजरेगा। क्योंकि ये जो होता है ग्रीनरी देख के आंखों को ठंडक पहुँचती है और रूह में ताजगी सी बहुत अच्छी लगती है। तो ये मैंने बेटे से कहा कि मैं इसको स्मेल कर लूँ, मुझे फूलों की स्मेल बड़ी अच्छी लगती है, इनकी खुशबू ना। तो ये मैं स्मेल करने लगी थी। यहाँ पे मैंने नाश्ता करवा के बच्चों को स्कूल भेज दिया था और मैं खुद रेडी हो गई थी क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना था। वहाँ पे मेरी जो देवरानी है उनका ऑपरेट हुआ था, तो उन्हें देखने जाना था और साथ नाश्ता लेके जाना था। तो रसौलियाँ थी उनके, तो उनका ऑपरेशन हुआ है, तो वो रात से उधर थी हॉस्पिटल में। रात को तो नहीं जा सकी, तो अभी मैंने कहा कि बच्चों को स्कूल भेज के तो अभी हम दोनों चलते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। नाश्ता भी मैंने पैक कर लिया था और ख़ुद भी रेडी हो गई थी, तो अब हम लोग हॉस्पिटल के लिए निकल रहे थे। तो ये हम लोग नीचे जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं जाने के लिए हॉस्पिटल। तो अब मुझे याद आ रहा है जाते जाते कि हॉस्पिटल जाके तो ऐसे मेरी तबीयत अजीब सी हो जाती है वहाँ की स्मेल से, और ये मेडिसिन्स की जो स्मेल होती है ना, इससे मुझे पता नहीं क्या होने लग जाता है। तो मैंने कहा मैंने खुद अभी नाश्ता कर लिया, मैं नाश्ता ना ही करती क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं उधर गई ना तो मुझे ये स्मेल आई तो मुझे वॉमिट स्टार्ट हो जाएगी। तो अब मुझे ऐसे ही याद आ रहा था, लेकिन फिर भी अब मैं अपने आप पे कंट्रोल करके मैं जा रही थी, क्योंकि कुछ कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि लाजमी है जाना पड़ता है बंदे को। तो वरना मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकती, मुझे पता नहीं वैसे क्या होने लग जाता है। एक हॉस्पिटल की अजीब सी स्मेल होती है, दूसरा वहाँ पे जो मेडिसिन्स वगैरह होती हैं उनकी स्मेल होती है। हमने रास्ते से आते होते फ्रूट ले लिया था थोड़ा सा, तो ये हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे। तो यहाँ पे ये ऐसे ही था, काफ़ी लोग थे रात के जो आए हुए थे इधर पेशेंट्स के पास जो होते हैं, तो वो इधर बड़ा रिलैक्स होके लेटे हुए थे। तो हम लोग भी पहुँच गए, तो फिर मैंने रिसेप्शन से पता किया कि कौन सा रूम नंबर है, तो वो फिर हम लोगों ने पता करके रूम नंबर, तो हम लोग उस तरफ जा रहे हैं। तो ऊपर था वो ना फर्स्ट फ्लोर पे, तो उस तरफ हम लोग जा रहे थे। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इंटर हुई हूँ तो मुझे ना ऐसे ही हॉस्पिटल की वो जो मेडिसन्स और अभी सफाई हो रही थी, तो ना वो उसी तरह से वो जो उसकी स्मेल आती है वो अजीब अजीब किस्म की ना, वो मुझे तो आनी स्टार्ट हो गई। एक घर से नाश्ता किया हुआ था, तो वो स्मेल फिर जब है वो आती है, तो वो फिर तो नाश्ता बिल्कुल आपके गले में ही आ जाता है। तो वही मेरी कंडीशन ना आते साथ ही होनी शुरू हो गई थी यहाँ पे। तो ये मैंने अपने हस्बैंड को सारी चीज़ें पकड़ा दी, मुझे ऐसे था कि मुझे यहीं पे कुछ हो जाना है, तो मैंने कहा ये आप सारी चीज़ें पकड़ लें तो फिर हम लोग चलते हैं। तो मैंने सारी चीज़ें उनके हैंड ओवर की और फिर हम लोग जा रहे थे ये ऊपर जहाँ पे रूम था। तो मेडिसिन्स की मुझे इस वजह से भी ज़्यादा कुछ स्मेल आती है क्योंकि मुझे खुद 10 साल हो गए मेडिसिन खाते खाते, तो वो बस सारा दिन मैंने 2-3 टाइम तो खानी होती है लाजमी। तो वो खाना बंदे को भूल सकता है लेकिन मेडिसिन खानी नहीं भूलनी, तो वो लाजमी है। तो इसी वजह से मुझे हर चीज़ में से स्मेल आएगी, मुझे खाने में से भी इसी तरह की कभी आने लग जाएगी, सारा दिन मेडिसिन खा खा। रास्ते में हमें यहाँ पे छली वाला नज़र आ गया, तो हमने वहाँ से छलियाँ लेनी शुरू कर दी थी। तो वो भी भून रहा, तो हम लोग छाँव में खड़े हो गए। तो ये था कि रास्ते में आते आते इनके भाई की तरफ भी गए, वहाँ पे उनकी पट्टी करनी थी, लेकिन मेरी तबीयत देख के ना तो फिर हम लोग वहाँ पे वैसे ही बैठ के आ गए। मैंने कहा नहीं, मैं आपके साथ पट्टी नहीं करवा सकती, क्योंकि अगर मैंने फिर से वो टांग देख ली उनकी तो फिर मेरा तो दिल और ख़राब होना शुरू हो जाना है। तो मैंने तो ना कर दी, मैंने कहा आप मुझे पहले घर छोड़ आएँ, उसके बाद फिर आके आप पट्टी कर दें, तो मैं नहीं देख सकती ना, मेरा पहले ही बहुत दिल ख़राब हो रहा है।
हॉस्पिटल से वापस आके मैंने मेडिसिन ली है, फिर मुझे नींद आ गई, मैंने थोड़ी देर रेस्ट की है, तो फिर कुछ मेरी तबीयत बेहतर हुई है। उतनी देर में हस्बैंड जो थे वो, हम लोग महीने का इकट्ठा ही राशन ले आते हैं, तो वो ले आए थे, और सब्ज़ी जो होती है वो हफ्ते की लेके आते हैं, वो लेके आ गए थे। तो फिर बेटे भी आ गए थे स्कूल से, मैंने एक को कहा कि मुझे चाय बना के दो, तो वो अपने लिए भी और मेरे लिए भी चाय बना के ले आए। फिर हम लोगों ने पी और साथ में सब्ज़ी बना रही थी। ये लहसुन प्याज, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, प्याज सॉरी लहसुन और अदरक जो होता है, और मिर्चें, ये हम लोगों ने ऐसी काफ़ी दिनों की जो होती हैं वो फ्रीज़ करके रखनी होती हैं बना के इनको। सब्जियां भी 4 थीं, तो उसमें से फिर सारे कहने लगे कि आलू और गोभी जो है वो मम्मा हम लोग बना लेते हैं, वो पका लें आप। तो यहाँ पे मैं फिर सब्ज़ी बनाने लग गई थी, और साथ में ये मुझे लहसुन और ये अदरक और मिर्चें वगैरह बनाते बनाते ज़रा टाइम लग गया था। तो ये भी मैंने कहा कि ये मैं बना के रख लेती हूँ, सारा कचरा एक ही दफ़ा में फिर वो बाहर फेंक देंगे, मैं इसलिए वो कोई चादर वगैरह चारपाई पे बिछा के ना, तो मैं सारी चीज़ें अपनी लेके बैठ जाती होती हूँ, तो वहाँ पे मैं सुकून से फिर सब्ज़ी वगैरह बना लेती होती हूँ। तो ये मिर्चें भी धो के रख दी थी डंडियाँ उतार के, तो इनको भी क्रश करना था। और ये जो थे वो लहसुन और अदरक, इनको भी मैंने छील दिया था कि अब बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं, चलें ये मुझे ना कूट देंगे, क्योंकि वो ना कोंडी और सोटा जो होता है उसी से ही मैं कूटती होती हूँ, क्योंकि उसमें पानी नहीं डाला होता, इसलिए फिर वो माशाल्लाह से बहुत दिन चलता है, और बिल्कुल उसकी वही शक्ल सूरत रहती है जैसे हम लोगों ने ना पहले दिन पीस के उसको रखा होता है। और अगर जग में पेस्ट बनाएं तो फिर वो उसमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है, तो इसलिए फिर उसकी ना रंगत ख़राब होती है। तो यहाँ पर ये सौदा भी माशाल्लाह से आ गया था। सौदा जो होता है वो महीने का होता है, तो ये उसको भी अभी समेटना था। यहाँ पे साथ साथ सालन बन रहा था, और साथ साथ ही मैं अपना जो सौदा सलफ था वो समेट रही थी, क्योंकि वो माशाल्लाह से लेके आना तो बहुत आसान होता है, घर वाले जो हैं वो ला के रख देते हैं, लेके आना बहुत आसान होता है, उसके बाद माशाल्लाह से फिर उसको समेटने का काम जो है वो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो उसको समेटते समेटते काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें जो होती हैं वो मैनेज करके, और उनको जो छानने वाली चीज़ें होती हैं छान के, और इस तरह से वो सारी रखनी पड़ती हैं साफ़ सुथरी करके। तो क्योंकि वो पूरा महीना उनसे चलाना होता है, तो इसलिए फिर वो बंदे को सेव करके रखनी पड़ती हैं। तो ये मैं इसी तरह से अपना साथ साथ दोनों काम ही करती जा रही थी। यहाँ पे खाना भी बन गया था, और साथ साथ माशाल्लाह से मेरे सारे काम निपट गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह पाक ऐसे सबके रिज़्क़ में बरकत डाले। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और फॉलो ज़रूर किया कीजिए, ये आप लोगों का प्यार होता है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।